आत्मज्ञानी महापुरुषों के वचन कल्याणकारी होते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, आलस्यम यदि न भवेत जगत्यनर्थम। आलस्य रूपी अनर्थ अगर जगत में न होता तो कौन धनवान नहीं होता और कौन विद्वान नहीं होता। ये वशिष्ठ जी की बात है। कौन स्यात् बहु धन को बहु श्रुतो वा। आलस से बस पड़े रहते हैं, लेट गए, जब देखो तब मैं तो थक गया, जरा सो लूं, मैं तो थक गई, जरा सो जाऊं, जरा पीछे कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, कोई थंबा, कोई दीवार, कुछ भी मिल जाए बस। आलस्य रूपी अनर्थ। स्वप्न दोष प्रदर रोग की बीमारी भी आप बहुधा देखना उनको ही होती है जो आलसी होते हैं, सुबह देर से उठते हैं। इसलिए आलस्य न किया जाए। प्रमाद मृत्यु है, मृत्यु। प्रमाद भी मृत्यु है, पराधीनता भी मृत्यु है। जैसे शव होता है ना, डेड बॉडी मर जाता है तो वो मुर्दा पराधीन होता है, खुद चल नहीं सकता, कैसे जाएगा। तो पराधीन जो व्यक्ति इंद्रियों के और भोगों के अधीन है वो भी मरा हुआ है। पराधीन व्यक्ति मृतक है, प्रमादी व्यक्ति मृतक है, परवश व्यक्ति वो मृतक है, मृतक मुर्दा है। तुलसीदास जी ने तो 14 की गिनती कराई है। वैसे तो 14 प्रकार के लोग मरे हुए हैं, बोले जीते दिखते हैं पर हैं मुर्दे। उसमें एक बताया जो मांसाहार करता है। और कई लोग तो ऐसे अभी भी कई जगह देहातों में कई स्थानों पर मुझे कुछ लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ बलि देते हैं, बलि, पशु की बलि। तो क्या करें, देना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे लोगों को तो कहना चाहिए कि कहीं कहीं तो नारायण बलि की भी बात आती है। क्या नारायण की बलि दे दोगे, भगवान की बलि दे दोगे। नारायण बलि की बात आती है, कोई भगवान की बलि की बात थोड़ी आती है उसमें। महाभारत में व्यास भगवान कहते हैं कहीं भी वास्तव में देखा जाए तो वर्णन नहीं है किसी पशु की बलि चढ़ाने का। जो धूर्त लोग होते हैं ना, तो खुद मांसाहार की इच्छा होती है, वो ऐसी बातें फैलाते हैं कि भाई वेदों में भी तो पशु बलि का वर्णन। पशु बलि माने काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ये पशु, इनकी बलि चढ़ा दे, इसका अंत कर दे बस। उद्योगी बने। तो वशिष्ठ जी कहते हैं आलस्य रूपी अनर्थ जगत में नहीं होता तो न कोई निर्धन होता न कोई मूर्ख होता, सब कोई धनवान होते और विद्वान भी होते। आलस्य के कारण ही निर्धनता भी बढ़ती है और मूर्खता भी बढ़ती है। दीर्घसूत्री विनश्यति। दीर्घसूत्री माने जो थोड़े टाइम में होने वाले काम में ज्यादा टाइम लगा दे, वो दीर्घसूत्री कहलाता है। और दीर्घसूत्री विनश्यति, उसका विनाश होगा। अदीर्घसूत्री उसका विनाश नहीं होता। माने थोड़े समय में होने वाले काम में और थोड़ा समय ले, बाकी का समय फिर और कोई कार्य करे तो उसका विकास होगा, विकास। आधे 1 घंटे का काम भोजन बनाना, पर सुबह से कई लोग रसोई घर में जाते हैं तो 2 बज जाते हैं, फिर भी बोले कि हमको तो टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं। व्यापारी भी वही सफल होता है जो समय का ख्याल रखता है और थोड़े समय में होने वाले काम में ज्यादा समय नहीं लगाता। शेख सादी पद यात्रा के लिए जा रहे थे, लुटेरों का डर था इसलिए एक तीरंदाज साथ में लिया था, तीर निशाने पर मारने वाला। मार्ग में सचमुच लुटेरे मिल गए और उनको लूट लिया। लुटेरे तो भाग गए। फिर जो तीरंदाज था जो साथ में लिया था पैसे देकर, उसको कहा कि भाई तूने निशाना क्यों नहीं लगाया, लुटेरे लूट गए, तू देखता रहा। तो वो बोला तीरंदाज कि मैं क्या करूं, कोई भी ठीक निशाने पर आ ही नहीं रहा था और मैं सोचता रहा कि इन लुटेरों में पहले किसको तीर मारूं, इसको मारूं कि इसको मारूं, इसको तीर लगाऊं कि इसको तीर लगाऊं, यही सोचता रहा। शेख सादी ने कहा पागल कहीं के, तू सोचता रहा पर हमारा सारा माल जाता रहा। लगा देना चाहिए, पहले इसको, इस लुटेरे को तीर लगाऊं कि पहले इस लुटेरे को, लगा देता किसी को भी, भाग जाते बाकी के सब डर कर।
सोचता रहा, प्रमाद प्रमाद। जिस समय जो काम करना चाहिए उस समय वो काम कर ही देना चाहिए। और देखो, कोई जो बोलते हैं मेरे से साधना नहीं होती, क्या करूं, मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, क्या करूं, ये कोरी बकवास है। जो काम करना नहीं चाहिए वो काम नहीं करने से जो करना चाहिए उसके लिए शक्ति का संचय होता है। फिर कैसे शिकायत रहेगी मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं लगता, क्या करे, मेरा मन ही नहीं लगता। ये तो ऐसा हुआ कोई बोले मेरा हाथ जप में नहीं लगता, मेरा हाथ जप में नहीं लगता। अरे कैसे लगेगा, तुम बैठो माला लेकर, मेरा हाथ जप में नहीं लगता, मेरा हाथ जप में नहीं लगता, मेरा हाथ दिया जलाने में नहीं लगता। अरे अपन लग जाए तो हाथ अपने आप लग जाएगा, हम लग जाए मन आप से आप लग जाएगा। मेरा मन ही नहीं लगता, क्या करूं। खुद तो लगते नहीं और सोचते मेरा मन नहीं लगता, खुद तो लगते नहीं और बोलते कि क्या करें, मेरा मन साधना में नहीं लगता। खुद लगना होगा। मेरी परछाई जाए, मेरी परछाई जाए, मेरी परछाई जाए, जाए नहीं, आप जाओ, परछाई पीछे पीछे आएगी। इसलिए मन लगाने की बात सोचे ही नहीं, मेरा मन लग जाए, नहीं नहीं, हम लग जाए तो मन अपने आप पीछे पीछे आएगा। जैसे एक माँ गई पानी भरने, बच्चा आया, माँ मेरे को गोद में उठा ले, माँ मेरे को गोद में उठा। माँ ने कहा तू हाथ ऊपर कर तो मैं उठाऊं, मेरे सिर पे मटका है। बोले नहीं, तू नीचे झुक और मेरे को उठा। माँ ने कहा नहीं, तू हाथ ऊपर कर तो मैं तुझे उठा लूं। लड़का अड़ गया, माँ चली गई, लड़का रोता रोता फिर अपने आप घर आ गया। अब जरा सा हाथ ऊपर उठा लेता तो माँ गोद में उठा के ले आती, पर अड़ गया। ऐसे ही मन रूपी बच्चा भी अगर अड़ जाता है तो आप चलते बनो। बोले तेरे को नहीं लगना तो जा, मैं तो ये जा रहा हूं मेरे गुरु के चरणों में, तुझे आना है तो आ, नहीं आना तो नहीं आ, मैं जा रहा हूं, तो आपसे आप आ जाएगा। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, हम तो लगते नहीं। बोले मेरा मन नहीं लगता, कैसे लगेगा। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत आत्मन्येव वशम नयेत। गुरु के वचनों को बापूजी जो बोलते हैं उन वचनों को अगर ध्यान से सुनेंगे ना, हम हृदय से सुनेंगे, तो मैं दावे से कहता हूं कि हमारे रागी हृदय में वीतरागता आ जाएगी। जो राग है ना, स्वाद के प्रति, स्पर्श सुख के प्रति, पैसों के प्रति, रागी हृदय, वीतरागता आएगी आएगी आएगी, बिल्कुल पक्की बात आएगी। वीतरागी महापुरुष के वचन वो हमारे में वीतरागता का प्रागट्य करते। फिर ऐसा व्यक्ति, बाहर से वेश कोई भी हो, सन्यासी होगा, पर बाहर से वेश सन्यासी का हो, पर एक से राग करे और एक से द्वेष करे और निंदा करे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो वो फिर केवल वस्त्र परिवर्तन काम नहीं करता, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। कपड़े तो मिल जाएंगे बाजार में, किसी भी रंग के खरीदने हो तो, लाल पीले केसरी रंग के मिल जाएंगे, सफेद रंग के, पर हृदय परिवर्तन वस्त्रों के द्वारा नहीं होता। हृदय परिवर्तन तो स्वयं के द्वारा होता है। स्वयं लग जाए तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। फिर चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं। भाई देखो, समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला, विष निकला तो देवता निराश थोड़ी हो गए कि हम तो अमृत चाहते थे और जहर मिल गया, अब क्या करें। वे निराश नहीं हो गए, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, मंथन जारी रखा, अमृत निकल आया। ऐसे ही साधना करते हुए मन न लगे तो घबराए नहीं, करते रहे, अब आपसे आप लग जाएगा। नाव में बैठे आप सामने पार जाने के लिए, समझो अंधेरा है और किनारा दिख नहीं रहा है। अरे बोले क्या करें, अब तो पहला किनारा भी छूट गया, हम तो इधर से भी गए और उधर से भी गए। नहीं नहीं, नाव चलाओ ठीक से, जरा दिशा का ज्ञान रखकर, तो नाव किनारे लग जाएगी। किनारा नहीं दिखता, नहीं, किनारा न दिखते हुए भी दूसरा किनारा है जरूर, थोड़ा अंधेरा है,
चलाते रहें, थोड़ा दिशा का ज्ञान रखें। और गुरु दिशा बताते हैं, उस दिशा में चलना हमको पड़ेगा, कदम हमको बढ़ाना हो। माँ ने रोटी तो बना दी पर बेटा खाए नहीं और बोले मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। नहीं बेटे, माँ ने बना दी, अब तू खाना शुरू कर। ऐसे ही गुरु ने ज्ञान दिया है तो हम भी थोड़ा वैराग्य का अभ्यास करें तो गुरु प्रदत्त ज्ञान में हमारी स्थिति होगी। स्थिति नदी की विपरीत धारा में बहे और बोले कि मैं किनारे लग जाऊं, कैसे लग पाएगा? गंगा जी बह रही है, इधर को जा रही है, और अपन हर की पेड़ी पर नहाने जाएं तो इधर तैरे, कैसे आ पाएंगे इधर? आप सोचो ना, नदी की विपरीत धारा में कोई कैसे तैर पाएगा? एक आदमी को किसी ने कहा कि आपकी पत्नी नदी में डूबने जा रही, आत्महत्या करने। फिर दूसरे ने कहा कि वो तो कूद भी गई, नदी में कूद पड़ी वो तो वो आदमी भागा भागा भागा, मेरी पत्नी कूद पड़ा, कूदा नदी में, पानी में, और विपरीत डायरेक्शन में। पानी यूं यूं आ रहा था तो वो यूं तैरने लगा। तो किसी ने कहा ऐसा कैसे तैरते हो उल्टा? बोले मुझे पता है, मेरी पत्नी पूरा जीवन मेरे से विपरीत चली है तो पानी में भी इधर ही गई होगी शायद। नदी की विपरीत धारा में तैर कर किनारे नहीं लग पाएंगे। विपरीत धारा में तैरना स्वयं को तोड़ना और नष्ट करना है। इसलिए शास्त्र के, गुरु के, भगवान के विपरीत नहीं जाना, अपने को नष्ट करना है। मन के कहे मत चलिए, मन पक्का यमदूत। एक महात्मा बोलते थे, जो मन के कहे में चले वो जाए दरिया में डूब। क्यों विपरीत धारा में जाए? क्यों शास्त्र के, गुरु के, भगवान के विपरीत क्यों जाना? क्या मिल जाएगा? भरत जी का वचन सब पक्का कर लें। भरत जी भगवान राम को कहते हैं, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी। जो जेहि आय सुदेव, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब, सो सिर धरि धरि करहि सब। मिटहि अनट अवरेब, मिटहि अनट अवरेब। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी। भगवान प्रसन्न मन से संकोच छोड़कर जिसको जो आज्ञा दे वो सब अपने शिरोधार करके पालन करे तो उलझने मिट जाएगी जीवन में से और उपद्रव मिट जाएंगे। मिटाई अनट अवरेब, कोई उलझन नहीं रहेगी, कोई उपद्रव नहीं रहेगा। मानते नहीं ना, मन का कहा करते हैं, इंद्रियों का कहा करते हैं, इसलिए उलझने बढ़ती जा रही। पर आज से पक्का करें, बस जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। ये पक्का कर लो। अर्जुन ने पक्का कर लिया कि आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूंगा, तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूंगा। तेरी पूजा अर्चन करता रहूंगा, तेरी पूजा अर्चन करता रहूंगा। तू ही सच्चा ईश है मेरा कहता रहूंगा, तू ही सच्चा ईश है मेरा कहता रहूंगा। तन है ये नश्वर कब
तक टिकेगा। तन है ये नश्वर कब तक टिकेगा। दिखे है जो अपना वो साथ न देगा। 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 तेरे ज्ञान में डुबकी लगाता रहूंगा। तेरे ज्ञान में डुबकी लगाता रहूंगा। तुझी में मैं प्रीति बढ़ाता रहूंगा। तुझी में मैं प्रीति बढ़ाता रहूंगा। परवाह नहीं है ये दुनिया क्या कहती। परवाह नहीं है ये दुनिया क्या कहती। तेरी याद में ये अखियां भीगी है रहती। तेरी याद में ये अखियाँ भीगी है रहती। तेरी याद में ये अखियां भीगी है रहती। तेरी याद में ये अखियाँ भीगी है रहती। तेरा दास हूँ मैं, तेरा ही रहूंगा। तेरा दास हूँ मैं, तेरा ही रहूँगा। हर मुश्किल को मैं हंस के सहूंगा। हर मुश्किल को मैं हंस के सहूँगा। करुणा से तेरी मैंने सत्य है जाना। करुणा से तेरी मैंने सत्य है जाना। चाहत न दूजी अब तो तुम्ही को है पाना। चाहत न दूजी अब तो तुम्ही को है पाना। मैं गुणगान तेरे ही गाता रहूंगा। मैं गुणगान तेरे ही गाता रहूँगा। तुम्ही को मैं दिल में बसाता रहूंगा। तुम्ही को मैं दिल में बसाता रहूँगा। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। भोगों में फंस कर क्यों जीवन बिताना। भोगों में फंस कर क्यों जीवन बिताना। भोगों
जीवन बिताना। भोगों में फंस कर क्यों जीवन बिताना। फंसता रहा मैं लेकिन अब ना फंसूंगा। फंसता रहा मैं लेकिन अब ना फंसूंगा। आपके ही कहने में अब मैं चलूंगा। आपके ही कहने में अब मैं चलूंगा। तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। आपकी ही भक्ति करता रहूंगा। आपकी ही भक्ति करता रहूंगा। तो शास्त्र के, गुरु के, भगवान के विपरीत नहीं बहना। विभीषण भगवान के विपरीत नहीं बहे, रावण विपरीत चला, मारा गया। नहीं तो हनुमान जी ने समझाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। हनुमान जी ने तो हाथ जोड़ के कहा, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, मान छोड़ के मेरी सीख मान ले। और सीख भी कैसी सुंदर थी, सरल थी, कर सकता था पर नहीं माना, अपनी जिद पे अड़ा रहा। अड़ जाते ना अपनी जिद पे, जैसे वो महिला अड़ गई, पति ने कहा जंजीर नहीं खींचनी, पत्नी बोलती है नहीं मुझे जंजीर खींचनी है। अरे नहीं खींचनी, बोले नहीं चालू ट्रेन की जंजीर खींचनी है, अड़ गई। पति ने कहा पैसे मैं नहीं दूंगा जुर्माना भरने के। पत्नी बोली मेरे पास है 1000 रुपए, 500 आपकी जेब में रखो, 500 मेरे पर्स में रखती हूँ। चैन खींची, गाड़ी रुकी, रेलवे पुलिस गार्ड टीसी सब आए, बोले किसने चैन खींची? वो महिला बोली ऊपर की बर्थ पर जो चाचा सोए उन्होंने खींची। चाचा ने खड़े होकर कहा साहब मैं नहीं खींची, मैंने। क्यों खींची? बोले साहब ये जो नीचे आदमी बैठा है ना ये चोर है, मेरी जेब से 1000 रुपए निकाल लिए और कैसा चालाक है, 500 पत्नी के पर्स में रखे हैं, 500 अपनी जेब में रखे हैं। मेरे 1000 दिला दो, नहीं तो दोबारा चैन खींचूंगा गाड़ी चलने पर। हाँ, दोनों ने 500 निकाले, क्या इज्जत जाएगी? दे दो भाई, दे दिए। और चाचा तो सोचा कि बैठा रहूंगा तो छीन लेंगे, थप्पड़ मार के उतर गए और कहते गए बहन जी जिद करो तो ऐसे ही किया करना, हमेशा करो, मेरा तो काम बन गया, मेरे को पैसे मिल गए। तो जो अड़ जाता है ना जिद्दी, उसका विनाश होता है। अपनी जिद पे अड़ा रहे। अर्जुन देखो भगवान को कहते हैं कि भगवान मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। भगवान ने कहा नहीं, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। बोले युद्ध करूंगा तो नरक में जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग, स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग। जित्वा वा भोक्षयसी महिम, जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। अपनी हर जिद को छोड़ते गए, भगवान की हर बात मानते गए। तो अपने हितैषी की हर बात मान्य रखनी चाहिए। वो समझो उनके अनुकूल बह रहा है, तर जाएगा। हनुमान जी ने तो कितनी सरल बात बताई, कितनी सरल। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। तेरे अपराधों को भूल जाएंगे भगवान, चल तो सही। तो जो अनुकूल बहता है। एक बहन ने बताया औरंगाबाद में रहती है, बोले बापूजी की कृपा से कई अच्छे अनुभव हुए, साधना के और घर गृहस्थी में भी अच्छे हुए। एक बार बोले मैं अपना सुबह का नियम करके रसोई घर में दूध गर्म कर रही थी, दूसरी तरफ गैस पर कुकर रखा हुआ था। दूध गर्म होते ही मैं गिलास में दूध डाल रही थी, इतने में जोरों का धमाका हुआ। पिताजी और बड़ी बहन आए कि धमाका कैसा हुआ। पड़ोसी लोग भी आए और पूछने लगे क्या हुआ। तो देखा कि कुकर का ब्लास्ट हुआ था और कुकर 7 फुट दूर जाकर गिरा था, ढक्कन दूसरी तरफ गिरा था, कुकर के हैंडल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। दाल और सब्जी जो कुकर में थी वो सब ऊपर छत से जाके चिपक गए, धरती से नहीं ऊपर। ऐसा धमाका हुआ, गैस का चूल्हा भी टूट गया, कुकर के हैंडल के टुकड़े टुकड़े मेरे आसपास बिखरे पड़े थे।
पर बापू की कृपा से मुझे खरोंच भी नहीं आई। सामने कुकर का इतना धमाका हुआ, इस क्या हो, सामने खड़ा हो उस आदमी की हालत, बोले मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो जिस भक्त के मन में हर समय ये भाव जागृत रहता है कि मेरे इष्ट मेरे साथ ही हैं, हम अकेले नहीं हैं, मीरा की तरह, ये भाव जागृत रहे तो सचमुच वो साथ में है, ये अनुभव होगा और कदम कदम पे रक्षा होगी। और हर समय ये भाव भी जागृत रहे कि मेरे इष्ट का, स्वामी का मेरे पर कितना प्रेम है, मेरे पर कितना प्रेम है, मेरे पर कितनी दया, ये भाव भी जागृत रहे तो सचमुच कदम कदम पे उनकी दया का अनुभव होगा। ये भाव जागृत रहे कि मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, मेरे इष्ट मेरी तरफ खूब प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा भाव रखें। पर कई तो ऐसा सोचते रहते, मेरे तरफ तो बापूजी ने देखा भी नहीं, मेरे तरफ तो गुरुजी की नजर भी नहीं पड़ी, हमारा तो दुर्भाग्य है, हमारा तो दुर्भाग्य। तो ऐसा ही रहेगा फिर, मेरे तरफ तो बापूजी ने देखा भी नहीं, हम इतनी दूर से आए थे, बापूजी ने नजर भी नहीं डाली। नहीं, अभी तो ऐसा सोचो कि वाह वाह, बापूजी मेरी प्रीति और बढ़ाना चाहते हैं इसलिए मेरी उपेक्षा कर दी, मेरे सामने देखा भी नहीं। शायद गुरुजी मेरी तड़प और बढ़ाना चाहते हैं इसलिए मेरे सामने नहीं देखा। कोई बात नहीं, हम भी अपनी तड़प बढ़ाएंगे बापू, हम आपके शिष्य, निराश होने वाले नहीं हैं। ऐसा मन में भाव लाके और अपनी तड़प बढ़ा देनी चाहिए और अपना प्रेम बढ़ा देना चाहिए कि मेरा प्रेम ऐसा है गुरुजी, घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, वो भक्त पहुंच पाता जिसको ये मन की माया छल न सके। घर में पारस हो पर पारस के प्रभाव को जानते नहीं तो दरिद्रता का नाश होगा नहीं, पर पारस के प्रभाव को जान लें। एक आदमी महात्मा के पास गया, बोले महाराज जी मैं बहुत गरीब हूं, आप कुछ आशीर्वाद दे दो, मेरे घर पैसा हो जाए। महात्मा के पास पड़ा था पारस, बोले ले जा, जितना लोहा सोना बनाना चाहे बना ले, मैं 7 दिन के बाद आऊंगा और तेरे से ले जाऊंगा। 7 दिन में तू जितना बनाना चाहता है बना ले। वो तो गया, बोले 7 दिन है ना, चलो बाजार में लोहे का भाव पूछ लूं क्या चल रहा है। लोहे का भाव पूछा तो सोचा कि अभी तो जरा तेजी है भाव में, थोड़ा घटने दो, 7 दिन पड़े हैं, क्या आपत आ रही है, कल परसों देख लेंगे। फिर अगले दिन आया तो अभी भी बोले भाव तो इतना ही है। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसा करते करते 7 दिन बिता दिए। पर पारस होते हुए भी लोहा सोना नहीं बना पाया। लोहा महंगा है, लोहा महंगा है। अरे कितना भी महंगा हो, सोने से महंगा तो नहीं है। लोहा महंगा है, थोड़ा भाव घट जाए फिर आके लूंगा, जितना भी भाव है ले ले, सोना हो जाएगा। प्रमाद, प्रमाद, जिस समय जो काम करना चाहिए वो न करना प्रमाद है, उसमें आदमी को घाटा ही हाथ लगेगा। पारस, मेरे साथ पारस है, माने मेरे साथ मेरे इष्ट है, मेरे गुरु, मैं अकेला थोड़ी हूं। और उनका प्रभाव अद्भुत है, उनका स्वभाव अद्भुत है और उनका प्रभाव भी अद्भुत है। भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष के लक्षणों में साधर्म्य गीता में बताया है। जैसा भगवान का स्वभाव ऐसा भगवत प्राप्त गुरु का स्वभाव होता है। जैसा भगवान का प्रभाव ऐसा भगवत प्राप्त गुरु का प्रभाव होता है। जैसा भगवान का सबके लिए सद्भाव ऐसा भगवत प्राप्त गुरु का सद्भाव होता है। जैसे भगवान में कोई कामना नहीं और कर्तृत्व नहीं, ऐसे गुरु में भी कोई कामना नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं, साधर्म्य। जैसे भगवान तीनों गुणों से पार, ऐसे गुरु भी मान अपमान अयोस्तुल्य, तुल्यो मित्र हरिपक्षयो, वो भी पार है। पर सब समझ नहीं पाते बेचारे, सब जान नहीं पाते, जान नहीं पाते तो लाभ भी नहीं उठा पाते। और उससे तो विज्ञानी अच्छे, विज्ञानी को किसी बात का अगर पता चलता और कोई शंका होती है ना, तो विज्ञानी खुद आकर देखेगा कि भाई क्या बात है। विज्ञानी बुद्धिमान होते हैं। पर कई थोड़ा सा पद मिल गया, बस सोच लेते हैं कि हम जो सोचते हैं वही ठीक है, बस तुम जो सोचते हो बिल्कुल गलत है, हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, हम जो सोचते हैं वही ठीक है। शुद्र बुद्धि से लिया हुआ निर्णय वो कभी भी ठीक होता ही नहीं, वो शुद्र ही होता है, शुद्ध बुद्धि से ले। कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो सत्संग में आते हैं और उनकी बुद्धि शुद्ध हुई है तो निर्णय अच्छे लेते हैं तो और ऊंचे पद पे जाते हैं।
हमेशा धर्म कारज में रुकावट पेश आती है, मगर भगवान की मर्जी उसे खुद ही मिटाती है। हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जबानों को, ये हानि लाभ और अपयश तेरी भक्ति बढ़ाते हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीरा तू काहे डरे। कबीर जी बोलते तू क्यों डरता है प्यारे। कबीरा तू काहे डरे, सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़ी के डोलिए, कुकर भौंके हजार। हाथी पे बैठ के चलता जा, कुत्ते भौंके तो भौंकने दे। कुत्ता भौंकता है, उसके भौंकने को अगर बंद करने जाओगे तो काट खाएगा। उसका मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है, भौंकने दो, उसका स्वभाव है बेचारे का। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, कहीं बाहर जाते हैं ना आप, रात को कहीं रुकते हैं, तो क्या होता है कि रात को वहां के कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं ना तो उठकर जाते हैं लोग, कुछ डंडा उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे, हट हट, भगा देते कुत्ते को, फिर आके सोते हैं, हाँ जान छूटी, गया मुआ। पर फिर कुत्ते को भी होता है कि ये मेरे को भगाते हैं, जरूर इधर कुछ है। कुत्ता फिर उधर ही आके भौंकेगा। फिर वो आदमी बोलेगा कि कुत्ते भी कैसे मेरी नींद खराब कर रहे हैं। कुत्ते नींद खराब कर ही नहीं रहे हैं, उनका स्वभाव है भौंकना, भौंकने दो और आप मजे से सो जाओ। आप क्यों चिंता करो। फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर, तेरी फिकर करेगा आप। क्यों फिकर करना। बारडोली गुजरात में है, बारडोली से 25 किलोमीटर आगे व्यारा है। व्यारा आसपास गरीबों की बस्ती है। बापूजी ने, समिति वालों ने प्रार्थना की थी, गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, मैं गया था। 5 दिन का कार्यक्रम था व्यारा में। आज से काफी 12-13 साल पहले की बात है। बापूजी शहादा से कार्यक्रम करके सूरत के तरफ लौट रहे थे। समिति वालों ने प्रार्थना की कि बापूजी सूरत जा ही रहे हैं, रास्ते में व्यारा है, आप 2 घंटे के लिए आए, आधे घंटे के लिए मंच पर पधारे। समिति वालों ने प्रार्थना की, भीड़ भी खूब थी, भाव भी था लोगों का। तो बापूजी दूसरे दिन के शाम के सत्र में पधारे। बापूजी पधारे तो और भी खूब भीड़ हो गई भक्तों की। फिर बापूजी ने जाते समय समिति वालों को कहा कि भंडारा गरीबों का चालू रखना आखिरी दिन तक, और पैसों की कमी तो नहीं है ना। बोले नहीं बापू, आपका आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं है, सेवा चल रही है, भोजन कराने की, गरीबों को कुछ चीजें बांटने की, वो होती रहेगी। बापू ने कहा हाँ, कमी पड़ेगी तो अपन कुबेर की बदली करा सकते हैं, कमी नहीं पड़ेगी। और सच मानो इतना बड़ा भंडारा हुआ, इतनी चीजें गरीबों में बंटी, सब आके गरीब आदिवासी इलाकों से सत्संग सुनते और भोजन भी करते, चीज वस्तुएं बंटी, पर पैसा कम नहीं पड़ा, उल्टा समिति वालों के पास बच गया। भगवान की मर्जी रुकावटों को अपने आप दूर करती। हम अगर सच्चाई के मार्ग पर हैं, ईश्वर के मार्ग पर हैं, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। एक परिवार के लोगों ने बताया कि उनके घर पे फोन आया। किसका फोन आया? बोले मेरी बहन की सास को अस्पताल ले गए हैं। बहन के ससुराल से फोन आया, उन्हें पीलिया हुआ है और बीमारी लास्ट स्टेज पर है। अस्पताल जाने पर डॉक्टर बोले कि पेशेंट कोमा में जा चुका है, अब इलाज का कोई असर नहीं होगा, इनको घर ले जाइए। और आखिरी सांस इनकी घर पर निकले। तब मेरे पिताजी बहन के ससुर को लेकर औरंगाबाद में जो अपना आश्रम है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद, वहाँ पर गए। और वहाँ जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया है, उस सिद्ध पीपल की परिक्रमा की। परिक्रमा करके बैठे, थोड़ी देर ध्यान किया, फिर वहाँ से कुछ फूल लेकर अस्पताल गए और वो फूल वो माता के सिरहाने रख दिए। सबको आश्चर्य लगा कि थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और वो महिला कोमा से बाहर आ गई, ठीक हो गई। 4 साल बीत चुके आज उस बात को, वो महिला अभी भी ठीक है। 4 साल बीत गए। तो कभी कोई ऐसी रुकावट आ जाए घर गृहस्थी के जीवन में तो परेशान न होना, समाधान भीतर खोजना। बाहर तांत्रिकों के पास, ज्योतिषियों के पास समाधान खोजने मत जाना, समाधान भीतर खोजना, तुरंत मिलेगा। जैसे वो लोग, अब समस्या तो थी, वो महिला कोमा में थी और समाधान बाहर नहीं खोजा। कौन सा ग्रह भारी पड़ रहा है, कौन सा ग्रह ये है, ऐसा नहीं खोजा, ध्यान में बैठ गए जाकर।
तो अपने आप बिगड़ी बाजी संवर गई। भगवान ऐसे हैं कि थोड़ी ही पुकार से राजी हो जाते। तुलसीदास जी कहते हैं तुम रीजहु स्नेह सुठी थोड़े, थोड़े से ही भगवान राजी हो जाते, थोड़ी पुकार से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं। हनुमान जी को विभीषण ने कहा कि मैं भगवान के पास आऊं तो भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, मैं तो रावण की लंका में रहता हूं, क्या मुझ पर प्रभु कृपा करेंगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान विभीषण प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताई मिले ना आहारा। सुबह सुबह हमारा कोई नाम ले लें तो उसको उस दिन रोटी न मिले, ऐसे हैं हम। अस में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं ऐसे मुझ पर भी भगवान ने कैसी कृपा कर दी, तो तुम पर कृपा नहीं करेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो। इन पर हुई है कृपा तो मेरे पर भी होगी, ऐसा सोच के भजन में लग जाओ और उनकी शरण में आ जाओ। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। सोचे ही नहीं ऐसा, मेरे पर कृपा होगी कि नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं, नहीं होगा। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। और सच्ची प्रार्थना होगी ना, वो की नहीं जाती, वो दिल से निकलती है, आप से आप निकलती है। एक बहन को पथरी हो गई थी, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया पथरी है, पित्त की थैली में 4 पथरी थी, बड़ी बड़ी। कहा कि दवा से ठीक नहीं होगी, अंतिम इलाज ऑपरेशन है। वो महिला ने कहा कि मैं तो जप करती थी। 29 जनवरी 2007 को रात को घर पर सो रही थी तो सुबह 4 बजे बापू ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि क्या सो रही है, उठो और नहा धोकर जप में लग जाओ। 4 बज गए और अभी तक सो रही है, उठ जल्दी उठ। बोले मैं तो उठ गई और शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर जप करने बैठ गई। तो अब महसूस हो रहा था कि मानो अब पथरी नहीं है, शरीर हल्का हल्का महसूस हो रहा था। और उस दिन फिर सोचा कि अब जाऊं, शरीर इतना हल्का हल्का महसूस हो रहा है। जाकर ऑपरेशन अल्ट्रासाउंड कराया हॉस्पिटल में, तो आश्चर्य, अल्ट्रासाउंड का पहला रिपोर्ट था कि पित्त की थैली में 4 पथरी और दूसरा रिपोर्ट था कि एक भी पथरी नहीं है। ये बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आपको पता बताऊं, आप जाकर उनसे पूछो। श्रीमती फुल्लोरा पटनायक, आली विहार निकट सरिता विहार, बदरपुर, नई दिल्ली। एड्रेस बता रहा हूँ, शंका हो फोन नंबर भी दे दो, जाके पूछो और अल्ट्रासाउंड के दोनों रिपोर्ट देखो। दैवी शक्ति बड़ी विलक्षण होती है, पर दैवी शक्ति का आशीर्वाद लेना लोग जानते नहीं है, इसलिए दूसरों पर भरोसा करते करते उम्र पूरी हो जाती है, पर बेचारे दुखी दुखी और दुखी ही रहते। बाला नाम रोदनम बलम, बच्चे का बल क्या है, रोना। छोटा बच्चा रोकर अपनी मां को बाप को बुला लेता है, बच्चे का बल रुदन है। ऐसे ही भक्त भी भाव से पुकारे तो पद्म पुराण का वचन है, गीत्वा च मम नामानि रुदंती मम सन्निधौ तेषाम अहम परिकीर्तो नान्य कीर्तो जनार्दना। जो भक्त मेरे नाम का जप करते करते, भगवान कहते मेरे समीप रो पड़ते, भगवान कहते मैं तो उनका खरीदा हुआ गुलाम हूं। तेषाम अहम परिकीर्तो, मैं तो उनका खरीदा हुआ दास हूं। ये जनार्दन नान्य कीर्तो जनार्दन, ये जनार्दन किसी अन्य के हाथों नहीं बिका है। कैसा भगवान ने आश्वासन दिया। ऐसा भगवान का वचन सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मेरा कोई नहीं है, तो समझो वो व्यक्ति बेचारा ही है, समझदार नहीं। हम आपके हुए, बस इतना ही करना। गुरुवर स्वीकार लेना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये दिल में हो, गहराई में, रग रग में हो। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना।
हर सफर में मैंने थी मात खाई। जीवन के हर सफर में मैंने थी मात खाई। तेरी कृपा ने गुरुवर बिगड़ी मेरी बनाई। तेरी कृपा ने गुरुवर बिगड़ी मेरी बनाई। गुरु शरण में अब हूँ आया। गुरु शरण में अब हूँ आया। हमको बार लेना हम आपके हुए। गुरुवर स्वीकार लेना हम आपके हुए। गुरुवर स्वीकार लेना। जब से तुमको पाया मुझे सच्चा सुकून आया। जब से तुमको पाया मुझे सच्चा सुकून आया। दुख दर्द सारे भूला मुझे तेरा मिला है साया। दुख दर्द सार भूला मुझे तेरा साया पाया। वही करूं जो तुम चाहते हो। वही करो जो तुम चाहते हो। वही करूं जो तुम चाहते हो। वही करो जो तुम चाहते हो। प्रीति अपार देना हम आपके हुए। गुरुवर स्वीकार लेना हम आपके हुए। गुरुवर स्वीकार लेना। हरि ओम। अब थोड़ा जीभ को तालों में लगा दें और मन में जप करें।